So hello everyone, this is lecture number 3 of chapter number 4 heat. So in this lecture we will learn about laboratory thermometers. हम laboratory thermometer को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. पहले हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर को केवल और केवल मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसी पर्पज़ से हम यूज़ कर सकते हैं. पर जैसे दूसरे हॉट ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे उनकी अगर हमको निकालनी है कि वो कितने ज़्यादा गर्म हैं या कितने ज़्यादा ठंडे हैं, उसको मेज़र करना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए वी विल यूज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर. हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पज़ there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. The teacher will show you this thermometer. Look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can measure. इसका लोवेस्ट मतलब ये सबसे कम कितना मेज़र कर सकता है और ये सबसे ज़्यादा कितना मेज़र कर सकता है, इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए. द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये कितना ज़्यादा मेज़र कर सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेज़र कर सकता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर. Also, as you did in case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. इसमें हम ये भी पता करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम एक छोटी सी रेंज ऑफ टेम्परेचर से किस तरीके से हम पूरा की पूरा हम अपना टेम्परेचर मेज़र कर पाते हैं. You would need this information to read the thermometer carefully. Let us now learn how this thermometer is used. अब एक्टिविटी. टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग. मतलब एक बीकर में या फिर एक मग में आप क्या ले लीजिए, थोड़ा सा टैप वाटर ले लीजिए. डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर. मतलब जो हमारा थर्मामीटर की जो बल्ब है उसको हल्का सा उस पानी में छुआ दीजिए. मतलब कि कह सकते हैं हम उसको हल्का सा कि वो वाटर को ही छुए, ना ही कंटेनर की वॉल्स को वो टच करे, ना ही वो किसको टच करे, बीकर को टच करे. इस चीज़ का ध्यान रखना हमको, वो केवल और केवल टैप वाटर को ही टच करना चाहिए. होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर. वर्टिकली मतलब लंबा उसको रखिए और उसमें किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं हमारे थर्मामीटर के अंदर, उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए. वेट टिल द मरकरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी. तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक हमारे जो वो मरकरी के थ्रेड्स हैं वो एक जगह स्टेबल नहीं हो जाते. अभी थोड़े जैसे आप डालेंगे तो थोड़ी देर तक क्या होता रहेगा, ऊपर नीचे टेम्परेचर हमारा होता रहेगा. जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते तब तक हम ये नहीं बता सकते कि किसी भी एक उसका टेम्परेचर कितना है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, हम ये नहीं बता सकते. नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या देखा है, नोट द रीडिंग. अब इसकी रीडिंग को नोट कीजिए. दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. ये क्या होगा, ये वो टेम्परेचर होगा किसका, टैप वाटर का, उस टाइम पर जिस टाइम पर हमने उसको मेज़र किया है. कंपेयर द टेम्परेचर एट ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. अब हर एक स्टूडेंट ने अगर टेम्परेचर मेज़र किया होगा तो ज़रूरी तो नहीं है ना हर एक स्टूडेंट का टेम्परेचर सेम ही आएगा. इट्स नॉट कंपलसरी. तो हर किसी स्टूडेंट का जो टेम्परेचर होगा उसके टैप वाटर का भी वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. यहाँ पर आपको एक चीज़ और दे रखी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. अलग अलग थर्मामीटर्स को हम यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. मतलब जैसे हमको वेदर रिपोर्ट्स की अगर हमको जांच लेनी है कि वेदर आज का बहुत ज़्यादा ठंडा है या फिर बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है, तो उसके लिए हम किस टाइप के थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, उसके लिए हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर को यूज़ करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर. अब बूझो ये चीज़ तो हम समझ गया है, बूझो कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है हम उसको नहीं यूज़ कर सकते किस चीज़ के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. अब बूझो ये जानना चाहता है कि चलो कोई नहीं, लेकिन क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं.
In addition to precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted. लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको हमेशा कैसे रखना है, हमको सीधा रखना है, थोड़ा सा भी वो मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ आपको डायग्राम में दिखा रखा है, डायग्राम में जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है एकदम सीधा रखा हुआ है, हल्का सा भी मुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको इस तरीके से रखना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर टू बी मेजर्ड। जो बल्ब है हमारा ये चारों तरफ से उसी सब्सटेंस से हमारा टच होना चाहिए जिस सब्सटेंस को हम यूज़ कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस का हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एक्टिविटी में पढ़ा था, तो उस एक्टिविटी में ये चीज़ साफ साफ लिख रही थी कि जो हमारा टेम्परेचर है वो मीज़र तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा बल्ब है वो केवल और केवल वाटर से ही टच होना चाहिए, ना ही कंटेनर से टच होना चाहिए, ना ही उसकी वॉल से टच होना चाहिए। ओके, आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजन, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, एक्टिविटी 4.4 में ऑब्वियसली टैप वाटर सबके घर के अलग अलग टेम्परेचर दिखाएंगे। ऑब्वियसली ज़्यादातर का हल्का बहुत ही होगा चाहे, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन ज़रूर होगा। ओके, एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। अब क्या लेना है आपको, गर्म पानी लेना है एक बीकर में या फिर मग में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, अब वो जो थर्मामीटर है उसको किस में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर, वही जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता तब तक का उसको मेज़र कीजिए, और जैसे ही स्टेबल हो जाए तो उसकी रीडिंग्स को निकालिए, रीडिंग्स क्या हैं उसकी। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल। ऑब्वियसली सी बात है, पानी के अंदर जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, लेकिन जैसे ही आप पानी से उसको मरकरी को या फिर थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे तो मरकरी का लेवल नीचे जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर हमको तभी पता चला था जब जो थर्मामीटर था किसके अंदर था, पानी के अंदर था। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर हमको अपना खुद का टेम्परेचर नापना है तो हम उसको जब थर्मामीटर होता है उसको हम अपने मुंह में रखते हैं और उसकी रीडिंग देखने के लिए हमको मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? क्या अब आप यूज़ कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमको बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर को मुंह में रखेंगे, मुंह में रखने के बाद अगर हमको उसकी रीडिंग देखनी है तो हम मुंह से बाहर भी तो निकालेंगे, मुंह से बाहर निकाल के हम उसकी रीडिंग्स देखेंगे। तो उसकी रीडिंग्स देखेंगे तो जैसे ही हम अपने माउथ से उसको बाहर निकालेंगे उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो हम उसका फाइनेंस मतलब जितना भी हमारा टेम्परेचर होना चाहिए स्टेबल वो हम नहीं देख पाएंगे। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? अब मरकरी क्यों नहीं गिरता क्लिनिकल थर्मामीटर में, क्यों नहीं गिरता जब हम उसको बाहर निकाल लेते हैं उसमें से, मुंह में से। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? अब क्लिनिकल थर्मामीटर को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए तो आपको क्या दिखता है, एक किंक दिखता है नियर द बल्ब। अब वो किंक क्या होता है देखते हैं, फिगर 4.6। चलिए 4.6 फिगर कहाँ है, जस्ट सी दिस। सो देखिए ये हमारा बल्ब है और जस्ट बल्ब के पास में आपको ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपका किंक है। अब इस किंक का क्या काम होता है ये हम पढ़ेंगे। ओके चलिए। यस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक? इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये बचाता है किसको, मरकरी लेवल को अपने आप गिरने से। मरकरी लेवल हमारा अपने आप नहीं गिर सकता, जब हम उसको किंक को दबाते हैं या फिर किंक का कुछ काम होता होगा ऐसा जिसको कि हम करते हैं तभी उसका टेम्परेचर हमारा नीचे गिरता है। मेनली किंक ये काम करता है, जब तक हम उस किंक को टच नहीं करते तब तक उसका मरकरी टेम्परेचर नहीं गिरता है। तो मरकरी टेम्परेचर फिर गिर ही नहीं सकता क्लिनिकल में जब तक हम उस किंक का यूज़ नहीं करते। दैट्स वाई we can use clinical thermometer for measuring our body temperature but can't use laboratory thermometer for that purpose. There is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose
of it if a thermometer breaks. These days, digital thermometers are available which do not use mercury. मरकरी जो है, कहने को तो मरकरी को हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर्स में टेम्परेचर्स वगैरह को नापने के लिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो मरकरी होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है इन्वायरमेंट के लिए. इट इज़ अ पॉल्यूटरी सब्सटेंस. सो मरकरी को हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश हमारा थर्मामीटर टूट गया, जैसे कि हमने ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र कर लिया या फिर कुछ कर लिया, थर्मामीटर टूट गया, तो हम उस मरकरी का क्या करेंगे, यूँ ही फेंक देंगे. मरकरी जो होता है दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ दैट थिंग जिसको कि अगर हम यूँ ही फेंक दें तो वो कुछ ही मतलब कि आसानी से डिस्पोजेबल हो, आसानी से डिस्पोज हो जाए. इट्स नॉट अ काइंड ऑफ दैट थिंग. मरकरी कांट डिस्पोज एंड मरकरी always act as a polluting agent for our environment. So for that purpose, उस पर्पस के लिए आजकल के आने लग गए डिजिटल थर्मामीटर्स जिनको कि हम यूज़ करते हैं, in which mercury is not used. Clear? Next is transfer of heat. लेकिन इससे पहले हम कुछ अंडरस्टैंडिंग्स देख लेते हैं. Bujo now understands why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature, but still wonders whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. Now this is clear. क्यों नहीं यूज़ कर सकते हम laboratory thermometer को. Bujo wonders why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object. अब बूजो इस चीज़ पे वंडर कर रहा है. ऑब्वियसली ये चीज़ तो सबको आप भी बता सकते हैं बूजो को कि जो हर एक ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए लेवल ऑफ मरकरी गिर रहा है. ओके. पहेली आस्क डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम. पहेली क्या पूछना चाह रही है कि मान लो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट का क्या टेम्परेचर सेम है, तो क्या उनमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी. ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होती है, इक्वल होती है. जितनी एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होती है उतनी ही दूसरी ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होती है. जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इससे इसमें जितनी हीट ट्रांसफ़र होगी H1 और इससे इसमें जितनी हीट ट्रांसफ़र होगी H2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. इसलिए हम कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर सेम होता है उनमें मरकरी लेवल क्यों नहीं गिरता, क्योंकि उनमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है वो बराबर अमाउंट में होता है. क्लियर? अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है. लेबोरेटरी थर्मामीटर हमने कंप्लीट कर लिया है अपना. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट, which we will study in our next lecture. So stay tuned till then and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.